नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047 योजना की घोषणा की, जिससे प्रदेश में स्वावलंबी कृषि अर्थव्यवस्था बनेगी। योगी सरकार ने किसानों को 50% तक कृषि यंत्रों की सब्सिडी देने का बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक प्रदेश के सभी जिलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने का योगी सरकार का बड़ा ऐलान। युवाओं को उद्यमिता बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लोन और मदद मिलेगी। पर्यावरण मित्र पहल, शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ करने का ऐलान। दिवाली पर महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का बड़ा ऐलान। 14-15 लाख गरीब परिवारों को जोड़ने के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन में बड़ा ऐलान। शहरी कायाकल्प योजना के तहत 1,29,000 करोड़ रुपए निवेश कर शहरों का विकास सुनिश्चित। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आश्रित किसानों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान। महिलाओं की सुरक्षा और नाइट शिफ्ट काम के लिए डबल वेतन और सीसीटीवी अनिवार्य करने का ऐलान। यूपी स्टार्टअप्स और हस्तशिल्प इकाइयों को 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी का अवसर मिला। शाह फार्मास्यूटिकल तरह तरह के हर्बल उत्पादों के साथ मेले में एमएसएमई श्रेणी में प्रदर्शन कर रही है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर का साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सहयोग से आयोजित। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट नियम जारी। रात 7 बजे से 6 बजे तक काम करने पर डबल वेतन और सीसीटीवी अनिवार्य। यह नाइट शिफ्ट सुविधा खतरनाक उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं पर भी लागू होगी। थारू जनजाति के लिए योगी सरकार ने 361 स्व सहायता समूह बनाए। हर समूह को 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग और 1.5 लाख रुपए का निवेश कोष। थारू हस्तशिल्प कंपनी लखीमपुर खीरी में स्थापित, जिससे स्थानीय कारीगरों को बाजार तक पहुंच मिलेगी। यूपी में शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप गार्डनिंग योजना लॉन्च। छतों पर सब्जियां और औषधीय पौधे उगाए जाएंगे। इस गार्डनिंग स्कीम को IIVR वाराणसी की तकनीकी मदद से पायलट शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में लागू किया जाएगा। यूपी में मनरेगा के तहत 25-26 की पहली तिमाही में 57% फंड खेती और सहायक गतिविधियों पर खर्च। यह बढ़ा हुआ खर्च किसानों के लिए सिंचाई संरचनाओं, जल संरक्षण और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को दर्शाता है। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए 1,314 लाइसेंस रद्द किए। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य में खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई जा रही। योगी सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 पास किया। छोटे व्यापार उल्लंघनों पर जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना। कुल मिलाकर 13 पुराने औद्योगिक और व्यापार कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटाए गए। यह कदम राज्य में निवेश बढ़ाने और व्यवसाय में सरलता लाने की नीति का हिस्सा। यूपी में गौ टूरिज्म योजना की तैयारी। हर जिले में मॉडल गौशाला। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए गाय आधारित उत्पाद बनाएंगी। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर उत्पादों से आय जनित करने की योजना। महिलाओं के अधिकारों और अपराधों पर काम करने वाली यूपी राज्य महिला आयोग ने सक्रिय भूमिका जारी रखी। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वेक्षण 8 से 25 नवंबर तक जारी रहेगा।
करीब 3 लाख राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी न होने पर राशन कार्ड रद्द होने की चेतावनी। यूपी में वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू। चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से वोटर आईडी नहीं बनेगी, अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए किसानों का पंजीकरण तेजी से बढ़ाया जा रहा। यूपीपीएसएससी ने डायरेक्ट भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा शुरू करने का बड़ा ऐलान। यूपीएसएससी ने 1510 आईटीआई प्रशिक्षकों की भर्ती की, मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित। छात्रों के लिए खुशखबरी, जीआईसी में 1516 लेक्चरर पदों की भर्ती की घोषणा। सोने का भाव आज यूपी दिल्ली मंडी में 1,28,930 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी का भाव भी बढ़कर 1,69,000 रुपये प्रति किलोग्राम, निवेशकों को लाभ। सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ हाईवे निर्माण में सिंचाई विभाग की एनओसी अटकी। महिला खिलाड़ियों को आगरा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने महिला श्रमिकों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर विचार शुरू किया। राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जल बिजली आपूर्ति सुधार के लिए निरीक्षण और योजना समीक्षा तेज की गई। मौसम के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा और दृश्यता कम होने की स्थिति बनी हुई है। लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह। ठंड वाली हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना। कोहरे और प्रदूषण के कारण नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में राजनीति पर नजर, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायिक प्रक्रिया में भाषा प्रयोग पर बारीकी, फैसलों में भाषा चयन पर हाईकोर्ट ने कहा, मिश्रित भाषा स्वीकार्य नहीं। राशन, उर्वरक और अन्य सामाजिक वित्तीय कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रदेश में मिशन मोड में लागू करने के निर्देश, पहला चरण 15 नवंबर तक पूरा करने पर जोर। लेखपाल संघ का राज्यव्यापी प्रदर्शन, लंबित मांगों को लेकर 15 नवंबर को सभी तहसीलों में विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 568 मदरसों की जांच पर रोक लगाई, एनएचआरसी के निर्देशों का हवाला। कानपुर सहित कई जिलों में शीतलहर, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज।